हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है सरिता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे जिसके किनारे कभी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता के कई प्रमुख नगर फले फूले थे। नदी का लुप्त होना इन नगरों के लुप्त होने का कारण बना। बात करेंगे मिस्टीरियस रिवर सरस्वती की। साथ ही डिस्कस करेंगे कैसे सरस्वती नदी के लुप्त होने से हड़प्पा का प्रमुख शहर धौलावीरा भी लुप्त हो गया। दोस्तों, हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ रण तक बहने वाली सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। रामायण, महाभारत, पुराणों में भी हमें इसके अस्तित्व की चर्चा मिलती है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता था। इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। हिमालय की शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली इस नदी की लंबाई 1600 किलोमीटर मानी जाती है। इसका मुहाना अरब सागर में बनता था। मुहाना मतलब माउथ ऑफ रिवर होता है, यानी कि जब कोई भी नदी अपने सोर्स से निकलती है तो उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे वो ड्रेन करती है, उसे हम उस नदी का मुहाना या फिर माउथ ऑफ रिवर कहते हैं। तो इसका जो माउथ बनता था वो अरब सागर में बनता था और ये सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती को 12 बताया गया है। 1000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में यह बहती थी। महाभारत काल में भी यह नदी बहती थी तथा इसके लुप्त होने का वर्णन भी महाभारत में मिलता है। इसके लुप्त होने वाले स्थान को विनाशना और उपमंजना नाम दिया गया है। चूंकि यह एक 12 नदी है, यानी कि इसका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर है और इसमें साल भर पानी बना हुआ रहता था, तो इस नदी का इस्तेमाल कृषि, दैनिक जीवन के साथ साथ यातायात और लंबी यात्राओं के लिए भी किया जाता था। माना जाता है बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव शरीर को सरस्वती में ही बहाया था। कहा जाता है आज से लगभग 4000 साल पहले ही यह नदी गायब हो गई थी। आईआईटी खड़गपुर और उसकी रिसर्च टीम के शोध के दौरान मिले आंकड़ों से पता चला है कि रण में किसी जमाने में मैंग्रोव पेड़ भी उगे थे। दोस्तों, मैंग्रोव खारे पानी में उगने वाला एक वेजिटेशन है और भारत के सुंदरवन में मैंग्रोव फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। इस तरह यह अनुमान लगाया जाता है कि रण का क्षेत्र कभी समुद्र के प्रभाव में था। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण या तो भूमि ऊपर उठी होगी या फिर समुद्र तल नीचे हुआ होगा या फिर बड़े पैमाने पर हुआ जलवायु परिवर्तन भी इसके लुप्त होने का कारण बना होगा। इसरो और नासा की तस्वीरों में हरियाणा के यमुनानगर में खुदाई के दौरान 7 फीट की गहराई में एक नदी का स्रोत मिला है। स्थानीय लोगों और शोधकर्ताओं का मानना है ये विलुप्त हुई सरस्वती नदी है। दोस्तों, जैसलमेर में जहां बरसात बहुत कम होती है, वहां 50 से 60 मीटर पर पानी के प्राकृतिक स्रोत मिलते हैं। रेडियो कार्बन डेटा ये संकेत देते हैं यहाँ 1000 वर्ष पुराना भूगत स्रोत है। पहली बार सरस्वती नदी के विलुप्त होने से हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा के नष्ट होने की प्रमाणिक जानकारी सामने आई है। धौलावीरा में रहने वाले लोगों ने बांध, जलाशय और पाइपलाइन बनाकर जल संरक्षण की बेहतरीन नीति अपनाई थी, लेकिन नदी के सूख जाने की वजह से इलाके में भयंकर सूखे की स्थिति का सामना करने में वह लोग नाकामयाब रहे। धौलावीरा इस बात को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि एनवायरमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की भविष्यवाणी के मुताबिक किस तरह जलवायु परिवर्तन से भविष्य में सूखे का खतरा बढ़ सकता है। धौलावीरा गुजरात में हड़प्पा का वो प्रमुख शहर था जिसका पतन सरस्वती के लुप्त होने से माना जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड इंटरेस्ट।